सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें केंद्र सरकार को कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनके अभी तक सर्जरी या ओपीडी के रेट्स फिक्स क्यों नहीं किए गए। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण शर्मा और उनके साथ हैं डॉक्टर दीपक, और हमारे साथ खास जुड़ चुके हैं उनके साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह पटियाल। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें केंद्र सरकार को साफ अक्षरों में कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं उनके रेट फिक्स किए जाएं। बहुत अच्छा है सर, ये तो डिस्प्ले करना है, पेशेंट कन्वीनियंस है, उसके अटेंडेंट्स के लिए जानकारी प्राप्त करना एक मेथडोलॉजी है जिसको ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मेथड है। और हमारे तो हेल्थ सेक्टर में या मेडिकल एजुकेशन में तो ये ऑलरेडी इन प्रिंसिपल लागू है। हम लोग चाहे वो इन्वेस्टिगेशंस हों लेबॉर्ट्री की, चाहे वो अल्ट्रासाउंड या रेडियोलॉजी की, यहाँ तक कि अब तो आपको मालूम होगा कि पीएमजे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत जो पैकेट्स हैं उनका भी रेट फिक्स है। तो ये तो बहुत अच्छा स्टेप है एंड ये स्टेप एक पेशेंट केयर के लिए एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा, क्योंकि इससे एटलीस्ट जो अंडर द टेबल या जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें केंद्र सरकार को साफ अक्षरों में कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं उनके रेट फिक्स किए जाएं। जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्जरी होती है या ओपीडी में पेशेंट्स दिखाने जाते हैं उनके सारे रेट फिक्स किए जाएं। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। रेट तो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप देख रहे हो, आजकल हम compete कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ। हमारा हॉस्पिटल मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, यहाँ पे सारी सर्विसेज फ्री हैं। आपको सिजेरियन कराना है, नॉर्मल डिलीवरी करानी है, हमारा नीकू जो है जो 7-8 हज़ार रुपये प्राइवेट में लगते हैं वो हमारे यहाँ पर डेली बेसिस हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आयुष्मान भारत के थ्रू दे रहे हैं या गवर्नमेंट के थ्रू दे रहे हैं। फ्री सर्विस गवर्नमेंट दे रही है और अच्छी सर्विसेज दे रही है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी अगर उनको लगता है, कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट के अलावा प्राइवेट रूम्स चाहिए या दूसरी चीज़ चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट पार्ट तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एट पार हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। पर प्राइवेट हॉस्पिटल लोग इसीलिए जाते हैं कि अलग से रूम या सेपरेट उनको रहने के लिए मिले। उसके कुछ रेट्स मिनिमम फिक्स तो होने चाहिए और एट पार होने चाहिए, बराबर होने चाहिए पूरी स्टेट में, एक जैसे और यूनिवर्सल होने चाहिए। ये तो है नहीं कि कोई ऐसा कोई होटल या कुछ ऐसा है कि अपनी मर्ज़ी से कोई चार्ज करें। तो दैट शुड बी फिक्स। जो भी रिस्पॉन्सिबल हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको उसमें देखना चाहिए। एंड ये देखते हुए कि ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट में सर्विसेज अवेलेबल है, ऑल ट्रीटमेंट है, तो प्राइवेट में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एटलीस्ट मिनिमम रेट को फिक्स करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें केंद्र सरकार को साफ अक्षरों में कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं उनके रेट फिक्स किए जाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि आम इंसान की कमर टूट जाती है। देखिए, इसमें मेरा एक अपना व्यू है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें गवर्नमेंट को संज्ञान लेते हुए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक से लेके एक मेदांता जैसे या फोर्टिस और अपोलो जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। उनकी सर्विसेज ज़रूरी हैं दुनिया में और लोगों की इलाज के लिए, लेकिन इनके इलाज के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन और एक एक्रीडेशन प्रोसेस से इनके उनको देखते हुए, फैसिलिटीज़ को देखते हुए, डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस को देख के रेट फिक्स करना एक अच्छी बात है, जिससे लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, जिसमें लोगों को अपने इलाज कहाँ से करवाना है उसका एक हक मिलेगा और आम बंदे भी अपने इलाज के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जा सकेंगे जो कि यूजुअली अफोर्ड नहीं करते। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने खास ये भी कहा है कि हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है कि वह स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। मैं यहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ तो पीएमजे सेहत के तहत हर जम्मू कश्मीर के नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है। वो 5 लाख इकट्ठा तो नहीं मिलता है, बट जो भी बीमारी हो, जिस किस्म की बीमारी हो, उसका पैकेट ऑलरेडी डिज़ाइंड है। यही चीज़ रेस्ट ऑफ इंडिया में एज ए आयुष्मान भारत के तहत फॉर ए स्पेशल कैटेगरी जो ग्रुप है एज पर सेंसिस उसमें चल रहा है। बट मैं आपकी बात से मतलब लाइक उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी दे आर टेकन ए गुड स्टेप्स इन टू दिस। बट अगर आप कह रहे हो कि कहीं कहीं कोई गड़बड़ है या कोताही है,
तो वो नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी नॉट देयर। गरीब अमीर तो नहीं जानता हूँ, पर हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय नागरिक को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो तो मिलनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, वो तो उनका दायित्व बनता है देने के लिए। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है कि वह अपने स्वास्थ्य का कहीं भी इलाज करा सकते हैं, वो या है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। गवर्नमेंट ने ऑप्शंस ऑलरेडी दे रखी हैं। आयुष्मान भारत अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। इंश्योरेंस स्कीम वहाँ पे भी सारी अप्लाई करती हैं। तो अगर कोई इंसान वहाँ जाता है, रेट्स उनके फिक्स है। आयुष्मान भारत में तो क्लियर कट है कि आउट ऑफ पॉकेट उन्होंने कुछ नहीं देना, जेब से कोई खर्चा करना नहीं है। तो पर उसमें ठीक है, उसमें रूम नहीं मिलेगा, जो आपको नॉर्मल वार्ड है उसी में ठहराया जाएगा। पर अगर ये आप फिक्स नहीं करते हो फिर तो बड़ी चांसेस हैं कि लोग एक्सप्लॉइट करेंगे प्राइवेट वाले, और अमीर से गरीब तो बनेगा ही। पर उसको अगर फिक्स किया जाए तो फिर तो चांसेस कम है, स्ट्रिक्टली कंप्लायंस हो, उसकी चेकिंग की जाए, सब कुछ किया जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि लोग उसको नहीं मानेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमारे जम्मू में काफ़ी हद तक वही लोग हैं जो गवर्नमेंट में भी ऑलरेडी कोई प्रैक्टिस करते हैं या बाहर करते हैं। कोई बहुत बड़े हमारे पास हॉस्पिटल्स तो नहीं है, एक दो हॉस्पिटल को छोड़ के नायराना या बाकी जो 12 हॉस्पिटल्स हैं, बट यूनिवर्सल रेट्स होने चाहिए, सबके फिक्स होने चाहिए। खासकर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रेट्स डिस्प्ले किए जाते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी रेट डिस्प्ले होना चाहिए। ये तो पहले से भी है कि रेट्स तो शुड बी डिस्प्लेड, और बड़े सारे हॉस्पिटल्स में रेट डिस्प्ले भी होते हैं, और ये रेट्स हमेशा डिस्प्ले होना चाहिए कि कोई भी इलाज करवाने वाला व्यक्ति उसको पता हो कि किस फैसिलिटी का, किस ऑपरेशन का, किस ट्रीटमेंट का क्या इलाज है, ताकि वो उसका इंतज़ाम करते हुए वहाँ पे इलाज ले सके। डॉक्टर साहब, एक देश एक रेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश में एक ही रेट होना चाहिए। सर, इस पे कोई कमेंट्स मैं नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट सेटअप एक एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत स्टेप ले रही है, बट अगर गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है तो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि सस्ते इलाज के लिए वो अपनी केंद्र सरकार जिम्मेदारी निभाए। देखो, हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो उसमें केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट का मुझे लगता है उनके सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हॉस्पिटल जैसे एम्स वगैरह अगर कोई बन रहे हैं कुछ, उसमें वो ज़्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें अपने रूल्स रेगुलेशन से करने चाहिए, बनाने चाहिए। प्राइवेट नर्सिंग होम्स के ऑलरेडी रूल्स हैं मुझे लग रहा है, जो गवर्न करते हैं, जो लाइसेंस जैसे प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम्स में, और रेट्स उसमें फिक्स किए जाते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ऑलरेडी है। तो केंद्र सरकार का मुझे लगता नहीं स्टेट गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट होगा। वहाँ पे कोई नर्सिंग होम्स मोस्टली जो है गवर्नड बाई स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। तो आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, हमारे जम्मू कश्मीर में तो लॉज बने हुए हैं, इंस्पेक्शन होती है, उसी से उनको लाइसेंस दिया जाता है, और बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं, कोई मतलब आसान नहीं उनको फुलफ़िल करना। एंड सबसे बड़ी बात होती है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जम्मू में इतना इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वही लोग जाते हैं जिनको ट्रीटमेंट के अलावा दूसरी फैसिलिटीज़ को, एयर कंडीशनिंग बड़ी, वो भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई प्राइवेट रूम्स चाहिए या एक्स्ट्रा अटेंडेंट के लिए कंफर्ट चाहिए, वही वहाँ जाते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रदेश के जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको खास हिदायत दी गई है कि उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट की जाए कि आम मेडिकल कॉलेज या जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने रेट्स डिस्प्ले किए या नहीं। सर, मैं, आप जानकार हैं, आपको पहले ही आपके नोटिस में होगा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट गवर्नमेंट के तहत हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू चीफ मेडिकल ऑफिसर्स। कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी प्रदेश या देश या यूटी में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत नहीं रजिस्टर्ड है। अगर वो क्लिनिकल एस्टेब्लिश्ड एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक्ट है उसके तहत रजिस्टर्ड है, तो उनको ये काम करने के लिए महीना नहीं, 1 दिन भी काफ़ी है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इज़ एक ओपन बुक जिसके तहत हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसिलिटी जो हेल्थ सेक्टर में है वो रजिस्टर होना ज़रूरी है, उसकी लाइसेंसिंग, उसका चेक होना ज़रूरी है। तो वो इम्प्लीमेंटेड है हमारे जम्मू कश्मीर में भी और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी। उस हिसाब से ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर वो डिस्प्ले ऑफ रेट्स की ही बात है तो ये होने में कोई बड़ी टाइम नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सके। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि हेल्थ एंड एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है,
वो तो मिलना ही चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। ये थे हमारे साथ जम्मू के कुछ खास डॉक्टर जिनका खास तौर पे कहना है कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रेट्स डिस्प्ले किए जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी रेट डिस्प्ले होना चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दीजिए इजाजत, नमस्कार।